परसरामपुरा में बीजेपी नेता पर हमला किया गया। जी हां, झुंझुनू के परसरामपुरा में बीजेपी नेता पर हमला हुआ है। फर्जी मतदान की शिकायत पर ओमेंद्र चरण पहुंचे थे और इस हमले में बीजेपी नेता के सिर में चोट लगी है। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थकों पर हमले का आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी नेता को जिला अस्पताल में फिलहाल भर्ती किया गया है। तो मरहम पट्टी कराते हुए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर परसरामपुरा झुंझुनू की आप देख रहे हैं, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थकों पर आरोप लगा है। झुंझुनू के परसरामपुरा में जहां बीजेपी नेता पर हमला किया गया, फर्जी मतदान की शिकायत के साथ बीजेपी प्रत्याशी ओमेंद्र चरण पहुंचे थे। इसी दौरान उनके ऊपर हमला किया गया। आरोप यह लग रहा है कि कांग्रेस के समर्थकों की तरफ से बीजेपी नेता के ऊपर हमला किया गया, जिसमें उनके सिर में चोट लगी है। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थकों पर यह हमले का आरोप लगा है। बीजेपी नेता को फिलहाल जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। और वहीं अलवर के तिजारा से भी बड़ी खबर है। बाबा बालकनाथ की गाड़ी में टक्कर मारी गई है। कहा जा रहा है कि तिजारा विधानसभा की बूथ नंबर 5 की यह घटना है। इमरान खान की गाड़ी ने टक्कर मारी है। ये बात खुद बालकनाथ ने कही है। उनके मुताबिक बालकनाथ के साथ मौजूद लोगों ने गाड़ी के नंबर को नोट कर लिया है। बालकनाथ या किसी अन्य को हालांकि चोट नहीं पहुंची है, लेकिन यह आरोप लगाया गया है कि इंटेंशनली, जानबूझकर टक्कर मारी गई है बाबा बालकनाथ की गाड़ी पर। और इसको लेकर बाकायदा जिस गाड़ी ने टक्कर मारी है उसके नंबर प्लेट के नंबर्स को भी नोट करके शिकायत की गई है। फिलहाल राहत की बात एक तरह से ये कही जा सकती है कि टक्कर भले ही गाड़ी में मारी हो, लेकिन किसी को भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है, कोई चोट नहीं आई है। तो पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश में वोटिंग खत्म होने के बाद बड़ा दावा किया है। क्या कहा है उन्होंने कहा है कि प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार यानी कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। साथ ही डोटासरा ने दावा किया कि वो लक्ष्मणगढ़ में भारी अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। प्रदेश में मतदान पूरा हो चुका है और मतदान के बाद कांग्रेस की क्या स्थिति है, इसको लेकर के पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका, और लक्ष्मणगढ़ की बता दीजिए, उसके बाद प्रदेश की बात करेंगे। लक्ष्मणगढ़ के जागरूक मतदाताओं ने चौथी बार कांग्रेस को यहां से आशीर्वाद दे करके राजस्थान की सरकार में भागीदारी बनाने के लिए अवसर दिया है। मैं मेरी तमाम जनता को, मेरे जागरूक मतदाताओं को, मेरे कार्यकर्ताओं को, मेरे नेताओं को, माताओं को, बहनों को, सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने शांतिपूर्वक मतदान कराया, अपने मत का सही दिशा में प्रयोग किया, विकास को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना वोट किया है। और जो लोग इधर उधर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आते थे जाते थे, उनको नकारा है। प्रदेश को लेकर के क्या मानते हैं, रुझान आ रहे होंगे? जो रुझान आ रहे हैं, जो मेरी बात 10, 20, 50 जगह हुई है, उसमें सभी जगह पे यह आ रहा है कि एक लहर थी कांग्रेस की, क्योंकि जो सरकार चली, कोरोना में मैनेजमेंट हुआ, जो बजट आए, जो बजट का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, 36 कौमों को साथ लेकर के चले, जो 10 गारंटियाँ महंगाई राहत कैंप में दी गई और फिर 7 गारंटियाँ आगे के लिए बताई, जो जन घोषणा पत्र आया, जो खड़गे साहब, राहुल जी, प्रियंका जी, इनके सबके दौरे हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ, सचिन पायलट जी के कैंपेनिंग हुई, और हम सब ने मिलकर के जो एक साथ मिलकर के जो चुनाव लड़ा, उससे कांग्रेस की सरकार आने में अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है। 100% कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट होगी। राठौड़ साहब को लेकर के खूब बयानबाजी हुई, आपकी तरफ से भी, उनकी तरफ से भी। क्या लग रहा है, तारानगर की कोई बातचीत हुई होगी आपकी? जो खबरें आ रही हैं उसमें उन्होंने धनबल का दुरुपयोग किया, लेकिन फिर भी जनता ने उनको नकारा। और मैं समझता हूँ कि वहाँ कांग्रेस 100% जीत रही है, जो मेरे पास खबरें आ रही हैं। कितनी सीटें मान रहे हैं? अब सीटें क्या, बहुमत आ गया, राज बनाना है, तो अब सीटों का तो आंकलन करेंगे, धीरे धीरे होता रहेगा। रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा? 100% राज नहीं बदलेगा, रिवाज बदलेगा। और जनता ने भारी उत्साह के साथ में वोटिंग की, आप देखिए। संदीप हुड्डा, न्यूज 18 सीकर। इधर लोकतंत्र में वोट की क्या अहमियत होती है, राजस्थान की राजनीति में सीपी जोशी से बेहतर, जी हां, कांग्रेस नेता सीपी जोशी से बेहतर शायद कोई
समझ नहीं सकता। 2008 के चुनावी परिणाम में जोशी सिर्फ एक वोट से चूक गए थे। इसी वोट की अहमियत को लेकर रेडियो जॉकी जयपुर खपटी से हमारे रिपोर्टर रोशन शर्मा ने खास बात की। आइए सुनते हैं। विधानसभा चुनावों को लेकर मतदान चल रहे हैं, ऐसे में खपटी जयपुरी हमारे साथ मौजूद हैं, एक जाना पहचाना नाम। क्या कुछ कहेंगे खपटी जी आज? देखो जी, मैं कहता हूँ कि है ना, मतलब मतदान ऐसी चीज है, मतलब कि अगर आप है ना अपनी उंगली का इस्तेमाल नहीं करते हो ना, अगर आज के दिन, तो फिर 5 साल तक आपको किसी पर उंगली को उठाने का कोई अधिकार ही नहीं है। आज मेरी श्रीमती जी को मैंने ऐसे कहा, देखो मैंने कहा ऐसा सुनो, मेरे से ये ऐसे मत क्या करो, मैंने ऐसे कहा, तो मेरे से कहते हैं ये उंगली की ताकत है ना, मेरे को मत दिखाओ, आज जाके ना मतदान करो तो पता पड़ेगा कि है ना क्या होता है मतदान। और मैं कहता हूँ देखो साहब कि हर व्यक्ति का मत जो है ना वो बहुत जरूरी होता है। मतलब एक भी मत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत महत्व रखता है। अगर आप ये सोचते हैं, एक बार क्या हुआ, एक गुरुजी थे, तो गुरुजी ने क्या किया कि अपन खीर बनाएंगे, तो सारे स्टूडेंट से कहा कि ना यार खीर बनाएंगे, सब घर से एक एक लोटा ने दूध लेके आएंगे। सबने कहा ले आएंगे गुरुजी। फिर बाद में कई ना खुरापाती थे, एक ने कहा यार मैं लोटा नहीं लाऊंगा, मैं तो क्या फर्क पड़ेगा, सारे तो लेके आएंगे। अब वो गुरुजी ने कढ़ाई रख दी और एक कपड़ा ढक दिया, बोले चुपचाप डाल देना यार, कोई कम ज्यादा भी ला सकता है। तो एक जन ने कहा मैं तो पानी ले आऊंगा। एक का क्या फर्क पड़ेगा, एक का क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे पानी ले आऊंगा मैं। भाई साहब सारे ने ये सोच लिया। दूसरे दिन कढ़ाई जब खोली ना तो पानी था उसमें। तो मतलब एक का बहुत फर्क पड़ता है। आप सोचते हो कि मेरे वोट से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए हर व्यक्ति को वोट जरूर डालना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ साहब, सड़कें खराब होती हैं, गड्ढे खराब होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन आप कह तब सकते हो जब आप वोट देते हो। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी संतलत मिश्रा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान के सबसे बड़े जिले जयपुर ने मतदान के अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। जयपुर जिले में करीब 70% से ज्यादा मतदान 5 बजे तक ही संपन्न हो गया। आखिरी डेटा का अभी इंतजार है और देर रात तक आंकड़े और सामने आ जाएंगे। जयपुर में मतदान को लेकर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता लवली वधवा ने। के अंदर मतदान जो है छुटपुट सूचनाओं के बाद में पूरी तरीके से शांतिपूर्ण सफल हुआ है। हमारे साथ में इस वक्त जयपुर के जिला कलेक्टर जो है प्रकाश राज पुरोहित जी मौजूद हैं, जो इस समय जो मतगणना स्थल है जहां पर ईवीएम जमा की जा रही है स्ट्रांग रूम में, वहां पर पहुंचे हुए हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं आज पूरे इलेक्शन को, और काफ़ी अच्छा परसेंटेज रहा आज वोटिंग का? देखिए, आज सभी जगह जितने भी बूथ थे विधानसभाओं में, सभी जगह शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो गया है। और अब हम मतगणना स्थल पे यहाँ पे मतदान कर्मी हैं, वोट करा के लौटने वाले हैं। और सभी जगह अच्छी संख्या में लोग टर्नअप हुए। 5 बजे तक का भी पोलिंग परसेंटेज देखा जाए तो 69.22% था, जो काफ़ी अच्छा था पिछले आज तक के सभी चुनावों से। तो इस बार भी उम्मीद है कि जो अभी आंकड़े आने वाले हैं जल्दी, तो पिछले जितने भी आज तक चुनाव हैं विधानसभा, उन सबसे रिकॉर्ड वोटिंग इस बार हुई है। सर, कहीं पर कोई वोटिंग डिले होना, ईवीएम खराब हुई की शिकायतें भी मिली थी, और भी कुछ शिकायतें मिली थी, तो क्या कोई और बड़ी शिकायतें भी मिली? क्या कहीं मतदान को प्रभावित हुआ है? देखिए, ईवीएम रिप्लेस होती हैं, जब कहीं पे भी खराबी होती है तो हमारी रिजर्व मशीनें रहती हैं, तो तुरंत ही उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो इसकी व्यवस्था पूरी माकूल की गई थी, और जहाँ पे भी ऐसी कोई शिकायतें आती हैं उन सब जगह मशीनें रिप्लेस कर दी गई। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और जयपुर जिले में छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान पूरी तरह से सफलतापूर्वक शांतिपूर्वक संपन्न होने के बाद ये दावा किया जा रहा है जिला प्रशासन की तरफ से। मतदान संपन्न होने के बाद जयपुर जिले के 4,691 मतदान केंद्रों से ईवीएम और मतदान सामग्री जमा करने के लिए मतदान दल जयपुर पहुंच रहे हैं। जयपुर कॉमर्स कॉलेज, राजस्थान कॉलेज कैंपस में स्ट्रांग रूम्स में ईवीएम मशीनें जमा की जा रही हैं। स्ट्रांग रूम का जायजा लिया हमारे संवाददाता लवली वधवा। मतदान सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद में जो मतदान दल हैं वो अपनी तमाम मतगणना से जुड़ी जो सामग्री यहाँ पर जमा करानी मतगणना से पहले, वो तमाम सामग्री ईवीएम मशीन से लेकर के वीवीपैट तमाम जो फॉर्म्स हैं उन्हें जमा कराने के लिए यहाँ पर मतदान दलों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। देर रात तक ये सिलसिला कमोबेश इसी तरीके से जारी रहेगा। राजधानी जयपुर के कॉमर्स कॉलेज के अंदर ये कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में 3 लेयर सिक्योरिटी के बीच में ईवीएम मशीनों को जमा करने का काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, जिनमें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में चेकलिस्ट बनाई
बनाई गई है जिला प्रशासन की ओर से, उस चेकलिस्ट के मुताबिक पूरी जो सामग्री है उसे जमा करने का काम जो है वो यहाँ पर चल रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से जो मतदान सफल हुआ है तो उससे सफल मतदान के पीछे इन तमाम मतदान कर्मियों का हाथ है और मतदान कर्मियों ने मिलकर के इस मतदान को सफल बनाया है। अब जिला प्रशासन पर जिम्मेदारी है, बड़ी प्रशासन पर बड़ी जिम्मेदारी है कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ईवीएम मशीनों की सुरक्षा हो और 3 दिसंबर को पारदर्शी तरीके से लोगों के द्वारा दिए गए मत का परिणाम भी जारी हो। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। राजस्थान के चुनावी रण का युद्ध विराम हो चुका है। 199 सीटों पर 5 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया, जिसके बाद अब चुनाव नतीजों का इंतजार रहेगा। राजस्थान के चुनावी रण का युद्ध विराम। तीन दिसंबर को आएगा परिणाम। सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे खत्म हो गया और इसके साथ ही ईवीएम में कैद हो गया 1874 मतदाताओं की किस्मत का फैसला। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों में मतदाता मताधिकार करने पहुंचे। लंबी लंबी लाइनों में मतदाता अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। 200 सीटों वाली विधानसभा की 199 सीटों पर मतदान हुआ। मतदान के बाद नेता अपनी जीत का दावा करते नजर आए। सेकंड बार रिपीट होगी, ये निश्चित है, क्योंकि माई बात जनता होती है। जनता का मूड इस बार रिपीट करने का ही है। कांग्रेस को 3 तारीख को पता चल जाएगा, हो सकता है कुछ को करंट भी लग जाए, लेकिन जो जन सैलाब है, जो जनता का जो भाव है, वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। प्रदेश में 51,507 मतदान केंद्रों में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान संपन्न कराया गया है। 5 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने इस बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इनमें से 2 करोड़ 74 लाख पुरुष और 2 करोड़ 53 लाख महिला मतदाता शामिल हैं। 624 मतदाता थर्ड जेंडर है। पहली बार मतदान करने वाले युवा मतदाताओं की संख्या 1.5 करोड़ से ज्यादा थी, जिसमें 18 से 19 साल के 22,000 से ज्यादा मतदाता शामिल थे। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सीपी जोशी, शांति धारीवाल, बीडी कल्ला, भंवर सिंह भाटी, सालेह मोहम्मद, प्रताप सिंह खाचरियावास, राजेंद्र यादव, सचिन पायलट, उदय लाल अंजना अपना भाग्य आजमा रहे हैं। जबकि बीजेपी की तरफ से वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, दिया कुमारी, राज्यवर्धन राठौड़ और किरोड़ी लाल मीणा चुनावी मैदान में हैं। राजस्थान में मतदाताओं के बीच मतदान को लेकर गजब का उत्साह देखा गया। सभी वर्गों के लोग मतदान करने पहुंचे। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब 3 दिसंबर को तय होगा कि किसके दावों और वादों में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, लौट कर आते हैं और खबरों के साथ कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश में मतदान का प्रतिशत और बढ़ा है। राजस्थान में 71.12% मतदान आज हुआ है। 71.12% मत प्रतिशत रहा है 199 सीटों पर। जी हां, संपूर्ण राजस्थान की 199 सीटों पर जिन पर आज चुनाव संपन्न हुए उन पर 71.12% मतदान का प्रतिशत रहा है, वोटिंग परसेंटेज रहा है। यह नया आंकड़ा निकलकर सामने आया। 3 दिसंबर को वोटिंग के नतीजे निकलकर सामने आएंगे, यानी 70% का आंकड़ा पार कर दिया है। हालांकि पिछली बार से कंपेयर अगर करें तो 74% के आसपास मतदान
का प्रतिशत रहा था 74.28% रहा था। इस बार 71.12% मतदान का ये प्रतिशत सामने आया है और इसके मुताबिक 70% को तो पार कर दिया है, लेकिन पिछले बार के आंकड़े को ये पार नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो एक अच्छा प्रतिशत 70% से ज्यादा मतदान का माना जाएगा और लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट दिया। और जाहिर तौर पर जिन लोगों ने वोट नहीं दिया वो जरूर उनको मलाल हो रहा होगा, जरूर उनको कुछ ना कुछ दिक्कत और परेशानी हो रही होगी। लेकिन आगे की खबर का रुख करते हैं। बीकानेर पूर्व विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी सिद्धि कुमारी ने जलदाय विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय पर अपना वोट डाला। उन्होंने कहा कि लोगों में मतदान को लेकर उत्साह है और सुशासन विकास के दम पर लोग अपना मतदान करेंगे। जनता के तरफ से 3 बार उन्हें समर्थन दिया गया, इस बार भी जनता का पूरा समर्थन मिलेगा। वहीं उन्होंने सभी से अधिक मतदान करने की अपील की है। बीकानेर पूर्व से भाजपा की प्रत्याशी सिद्धि कुमारी आज वोटिंग करने आई हैं और वोटिंग करने के बाद वो जो है न्यूज़ 18 से बात कर रही हैं। जी मैम, किस तरह का रुझान जो है आप देख रही हैं लोगों का? इट्स वेरी नाइस एंड पॉजिटिव, अच्छा लग रहा है। क्या क्योंकि 3 बार से आप विधायक हैं, लोगों का काफ़ी समर्थन आपको पहले भी मिलता रहा है, इस बार के चुनाव में किस तरह का रिस्पांस आप देख रहे हैं? बहुत ही अच्छा रिस्पांस था, बहुत अच्छा समर्थन था। आपके लिए पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने रोड शो किया है बीकानेर में, तो ये पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने बीकानेर में रोड शो किया है, कितना प्रभाव इसका आएगा? बहुत अच्छा प्रभाव आएगा क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा में सकारात्मक रिजल्ट आता है। इस बार क्या लग रहा है, क्या क्योंकि कांग्रेस भी बहुत सारी गारंटियां दे रही है, तो क्या लग रहा है कि आपको क्यों वोट करेंगे लोग? वो तो देखो सुशासन और डेवलपमेंट के ऊपर होगा और थर्ड को आपको रिजल्ट पता चलेगा। बीकानेर पूर्व की जो जनता है उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगी? मैं उन बहुत ग्रैटिट्यूड और थैंकफुलनेस है। थैंक्स थाउजेंड्स में नहीं है, थैंक्स मिलियंस में है कि थैंक्स अ मिलियन मैं बोलूँगी कि इतना आप लोग बढ़ चढ़ के आप लोगों ने प्रयास किए हैं, आप लोग सामने आए हो, बहुत ही अच्छा फीलिंग है। और धन्यवाद से ज़्यादा यदि कोई शब्द है तो वो भी प्रयोग हो सकता है आज की तारीख। मतदान लोग ज़्यादा करें, इसको लेकर भी कोई मैसेज? बिल्कुल, वोटिंग अधिकार है, आप लोगों ने खूब अच्छी वोटिंग की है, मैं तो बहुत इम्प्रेस्ड हूँ और वो पूरा दिन जारी रहे। तो ये थी सिद्धि कुमारी जिनका साफ कहना है कि पूर्व की जो जनता है वो भाजपा के पक्ष में ही वोट करेगी। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।